अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को यदि हम शॉर्ट मेथड से करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए दिख रहा है आपको कि यहाँ पे यदि इसको हम इन जनरल लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं NC1, मतलब कुछ भी लिखा है, C0 मतलब NC0 ही होता है। जब कुछ ना लिखा हो, जैसे C1 लिखा हो तो इसका पूरा मतलब होता है NC1। क्लियर? प्लस 2 टाइम्स NC2 बाई NC1 प्लस 3 टाइम्स NC3 बाई NC2 डॉट 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 n टाइम्स NCn बाई NCn-1। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिमिटेड कर देते हैं n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो यदि आप n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन को लिमिटेड कर लें तो से n इक्वल टू 3, मतलब आप n इक्वल टू 3 के लिए इस क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, राइट? तो हम पुट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बन जाएंगी, देखिए ये बन जाएगा 3C1, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ लिखता हूँ, बाई 3C0 प्लस 2 टाइम्स 3C2 बाई 3C1 प्लस 3 टाइम्स 3C3 बाई 3C2। इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि n की वैल्यू हमने 3 सेट करी है, और आगे जाएंगे तो आपके पास 3C4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट? अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो यदि मैं इसको वैल्यू निकालता हूं तो 3C1, ऑल यू नो NC1 इक्वल टू n होता है, तो 3C1 3 हो जाएगा, एंड किसी भी चीज का 0 1 होता है, प्लस 2 टाइम्स 3C2, NCn-1 भी n ही होता है, तो 3C2 भी 3 ही होगा अपॉन 3C1 इक्वल टू 3, राइट? प्लस 3 इंटू 3C3 1 होगा बिकॉज NCn इक्वल्स टू 1, and last 3C2 equals to 3. Make them cancel. So 3 से 3 cancel, 3 से 3 cancel, and answer 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 5 plus 1 6. So your answer is 6. Clear? अब बाई ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा आंसर हमको 6 प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1/2, n की जगह पे 3, एंड 3 प्लस 1 यानी कि 4, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। तो पहला आंसर हमको 6 प्रोड्यूस करके दे रहा है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। क्लियर? बट मामला यहाँ पे बिगड़ गया जब हमने n की वैल्यू 3 डाली और 2 इंटू 3 6 आ गया, तो अब ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई, क्योंकि 2n इक्वल टू 2 इंटू n, 2 3 ज़ा 6। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो चुका है, टाई हो चुका है क्वेश्चन, राइट? तो हमको n की एक और वैल्यू के लिए या n की एक कम वैल्यू के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, तब हो सकता है सही आ जाए। बी और डी एक ही चीज नहीं, ये पावर में n है। यदि इसको देखें तो 2 की पावर n मीन्स इस क्वेश्चन में 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। एंड यहाँ 2 टू दी पावर n-1 यानी 2 टू दी पावर 3-1 मीन्स 2 टू दी पावर 2, आंसर 4 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बाई ऑप्शन ये समझ में आ चुका है कि या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। क्लियर? अब आपको एक और चांस यहाँ पे लेना पड़ेगा, एन की कोई और वैल्यू लेके, ठीक है ना? तो बाई डोंट हम लोग छोटी वैल्यू लेकर क्या कर देखें, एन इक्वल्स टू 2 लेके देखें, राइट? 2C1 बाई 2C0, 2 इंटू 2C2 अपॉन 2C1। चलिए 2C1 की वैल्यू 2 आएगी, NC1 इक्वल टू n, 2C0 इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2C2 1 हो जाएगा, एंड 2C1 इक्वल्स टू 2। क्लियर? सो 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम, एंड आंसर आ गया यहाँ पे 3।
ओके, आंसर आ गया 3। अब ऑप्शन में आ जाइए फिर से, n इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं। तो n इक्वल टू 2 के लिए ऑप्शन में यदि मैं चेक करूं, तो फर्स्ट ऑप्शन से, ए ऑप्शन से देखिए, n इक्वल टू 2 के लिए 1/2 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 3 आ रहा है और ये भी 3 प्रोड्यूस कर रहा है, सो मैच कर गया। नेक्स्ट, n इक्वल टू 2 के लिए 2 इंटू 2 4 प्रोड्यूस करेगा, 2 2 ज़ा 4, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए हो गया, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ए हो गया। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे डाउट्स है बच्चों को, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इससे इजी क्वेश्चन ब्रह्मांड में शायद नहीं हो सकता। आपके पास में x प्लस आई वाई की वैल्यू दी गई है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 3 आयोटा, एंड आपको चाहिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप मैग्नीट्यूड ले लो, मॉडुलस ले लो, बिकॉज एक्स प्लस आई वाई का जो मॉड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने मॉड ले लिया लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी मॉड ऑटोमेटिकली डिजाइन हो जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 3 आयोटा। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस जो आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, चाहे कितने भी मैग्नीट्यूड हैं आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं, राइट। सो mod of x plus iy is equals to inside the root x square plus y square, and here it is mod of 1 plus iota first, second mod of 1 plus 2 iota, and third mod of 1 plus 3 iota. Now solve them individually. x square plus y square equal to under root x, यहाँ पे 1 है, y i का कोफिशिएंट है वो भी 1 है, so 1 square plus 1 square, here 1 square plus 2 square, and here it is 1 square plus 3 square. So under root x square plus y square equals to under root 1 square plus 1 square root 2 plus 1 root 5, and here it is 3 plus 1 10, right, 9 plus 1 10, 3 का स्क्वायर 9। नाउ आपको चाहिए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, यहाँ भी रूट हट जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10, 2 5 जा 10 एंड 10 10 जा 100, सो आंसर इज 100। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 अपने आप में अद्भुत क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, असर्शन ए, द प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्सन अबाउट द मीन। तो डिस्पर्सन मतलब कि डेटा कितना भटका हुआ है मीन से। फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन इज एक्सप्रेस्ड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इनका केवल कहना है, यहाँ पे ये बात कहना है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आप जानते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या बोलते हैं, सिग्मा एक्स बोलते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग सिग्मा एक्स बोलते हैं, और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो सिग्मा एक्स होता है वो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। तो बस इस फॉर्मूले की बात कही जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पे कहा जा रहा है, बस इतनी सी बात कही जा रही है कि जो आपका, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी है। इसमें केवल इतनी बात कही जा रही है, द प्रॉपर मेजर ऑफ अ डिस्पर्सन अबाउट द मीन। चलिए, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये कहा जा रहा है द प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्सन अबाउट द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो प्रॉपर मेजरमेंट होती है डिस्पर्सन की, किसके अबाउट, मीन के अबाउट, किसकी, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, और उसे हम वेरिएंस के स्क्वायर रूट के रूप में लिखते हैं, कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होता है दैट इज कॉल्ड
स्टैंडर्ड डिवीजन, बिल्कुल सही बात है। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स, इतनी बात तो कह दी। अब यहाँ पर कुछ क्लियर तो हुआ नहीं है, आपने अपनी बात कह दी है। अब हम रीजन पढ़ते हैं। द यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स आई एंड द यूनिट ऑफ देयर the units of individual observation xi and unit of their mean are different that variance। कह रहा है कि जो यहाँ पे यूनिट है किसकी, डेटा की, xi की, एंड यूनिट ऑफ देयर मीन आर डिफरेंट दैट ऑफ वेरिएंस। बिल्कुल सही बात है। क्यों है वेरिएंस से डिफरेंस? क्योंकि जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन हुआ करता है। ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, आप लोग नोट कर लें। तो कह रहा है कि इन दोनों की यूनिट अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि xi में स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं होता है, मीन में भी स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो दोनों की यूनिट जो होगी डिफरेंट होगी। एग्जैक्टली exactly। अब दोनों की यूनिट डिफरेंट होगी, जैसे xi है, ये यहाँ पे x बार है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी किस में आएगी, सिंगल पावर में। जैसे मान लो xi के आंकड़े आपके सेंटीमीटर में है, तो xi सेंटीमीटर में चलेगा, x बार भी किस में चलेगा, सेंटीमीटर में, राइट। मगर वेरिएंस जो होगा वो किस में चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि वेरिएंस में स्क्वायर इन्वॉल्व होता है, राइट। वेरिएंस में राइट, तो इसलिए लिखा है सिंस वेरिएंस इन्वॉल्व्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है कि वेरिएंस में एक्स आई माइनस एक्स बार का सम इन्वॉल्व होता है, और इस वेरिएंस के स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन बनाते हैं, जो कि अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, जिससे कि स्क्वायर उसका हट जाता है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रू हैं, मगर रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, बिकॉज आर यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर?